रात एक घर में नवरात्रि की पूजा पूरी हुई। सब खुश थे, लेकिन अगले ही दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको हिला दिया, क्योंकि उन्होंने माता रानी की विदाई में एक छोटी सी गलती कर दी थी। 9 दिनों तक उस घर में माँ का वास था। सुबह की घंटियां, शाम की आरती, अखंड ज्योति की लौ, सब कुछ बहुत पवित्र था। घर के लोग हर दिन पूरी श्रद्धा से पूजा करते थे, व्रत रखते थे और हर दिन यही प्रार्थना करते थे कि माँ मेरे घर पर अपनी कृपा बनाए रखना। लेकिन नवरात्रि के आखिरी दिन कुछ ऐसा हुआ जिस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। विदाई का समय था, सब लोग जल्दी में थे। किसी ने कहा, जल्दी करो, पूजा खत्म करो। और तभी किसी ने अखंड ज्योति को बस एक फूंक मारकर बुझा दिया। कोई नहीं समझ पाया कि उन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ एक दीपक नहीं था, वो थी माँ की उपस्थिति। अगले ही दिन घर का माहौल बदल गया। बिना वजह झगड़े शुरू हो गए, मन अशांत रहने लगा और जो काम बन रहे थे वो अचानक बिगड़ने लगे। तभी घर की बुजुर्ग दादी ने कहा कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई। सब लोग घबरा गए। पूछा, क्या हो गया? दादी बोली, जिस ज्योति में माँ को बुलाया था उसे तुमने अपमान के साथ बुझा दिया। और तभी सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बताया, शास्त्र कहते हैं जब आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो वो सिर्फ रोशनी नहीं देती, वो माँ का आगमन होती है। और जब उसे बुझाने का समय आता है तो उसे सम्मान के साथ विदा करना जरूरी होता है। ना तो आपको फूंक मारकर बुझाना है, ना आपको पानी डालकर बुझाना है। ये सब असम्मान माना जाता है। तो सही तरीका क्या है? सबसे पहले माँ के सामने शांत होकर के बैठ जाइए, हाथ जोड़कर कहिए, हे माँ, आपने इस ज्योति में निवास किया, हमारे घर को पवित्र किया, अब इसे शांत करने की अनुमति दीजिए। इसके बाद दीपक को अपने आप शांत होने दीजिए या एक फूल से बहुत धीरे से उसे ढक दीजिए। याद रखिए, ये बुझाना नहीं है, ये माँ को सम्मान के साथ विदा करना है। अब बात आती है माता रानी की विदाई की। जब आप उन्हें विदा करें तो जल्दी में मत करिएगा। उनके सामने बैठिए और दिल से बात कीजिए। कहिए, माँ, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। आपने हमारे घर आकर जो हम पर कृपा की है उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और माँ, अगली बार फिर जरूर आइएगा। और फिर हलवा, पूरी, नारियल, पान का भोग लगाइए और बहुत सम्मान के साथ मूर्ति, तस्वीर या जो आपने कलश स्थापना की थी उसे हटा दीजिए, जैसे कोई अपने सबसे प्रिय को विदा करता है। अब ध्यान से सुनिए, नवरात्रि के बाद ये 5 काम आपको जरूर करने हैं। पहला, गंगा जल से शुद्धि करनी है। पूरे घर में गंगा जल छिड़किए ताकि माँ की ऊर्जा हमेशा बनी रहे। दूसरा, प्रसाद का वितरण करिए। प्रसाद को सब में बांटिए, इससे पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तीसरा, कन्याओं का सम्मान करिए। कन्याएं माँ का रूप होती हैं, उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। चौथा, व्रत का पारण करते समय सात्विक भोजन ग्रहण करिए ताकि शरीर और मन संतुलित रहे। पांचवा, माँ को रोज याद करिए। नवरात्रि खत्म हो सकती है, लेकिन माँ की भक्ति कभी खत्म नहीं होती। जब माँ जाती हैं तो खाली हाथ नहीं जाती। वो आपके दुख, आपके दर्द, आपकी परेशानियां सब अपने साथ ले जाती हैं और पीछे छोड़ जाती हैं सिर्फ आशीर्वाद। लेकिन अगर विदाई में गलती हो जाए तो वही आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। इसलिए अब
जब आप माँ को विदा करिएगा तो बस इतना ज़रूर कहिएगा कि माँ अगली बार जल्दी आना। अगर आप भी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और विदाई में ये गलती मत करिएगा। इसी के साथ साथियों, मैं जल्दी ही मिलती हूँ ऐसे ही एक नए आध्यात्मिक वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही जानकारी से और अवगत होना चाहते हो तो इसके लिए आप मेरे चैनल छोटी सी आशा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय माता दी।